ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। अभी बहुत सुंदर गाना बज रहा था ना कि जब हम चेहरा देखें आईने में तो चेहरा गंदा नज़र आया और बार बार अपने चेहरे को पोंछ रहे हैं। जब आईना साफ किए तो चेहरा साफ नज़र आ रहे हैं। तो बाबा कहता है कि बच्चे ज्ञान दर्पण में देखो, साफ करो अपने अंदर को तो तुम भी सुंदर नजर आओगे, क्योंकि आत्मा तो सुंदर है। जो रावण का संस्कार आ गया उससे ना खराब हो गए हैं। और जब हम अंदर से सुंदर बन जाएंगे तो भगवान हमारे ऊपर मेहरबान होगा कि नहीं? मेहरबान होगा भगवान। तो ईश्वर को मेहरबान पाया कब? जब खुद को साफ किया। जब तक दूसरों पे उंगली उठा रहे थे तब तक भगवान भी साथी नहीं बनता है, क्योंकि हमारे अंदर गंदगी है। हाँ तो यहाँ भी भगवान कहते बच्चे तुम अपने को देखो, अपने को साफ करते हुए आगे बढ़ो, क्योंकि जैसे जैसे ऊपर चढ़ोगे तुमको भीड़ कम मिलेगी, बहुत कम लोग सहयोगी बनेंगे, लेकिन जो बनेंगे ना वो पावरफुल बनेंगे। आप देखते होंगे राजा रानी का कहानी में राजा के साथ कौन कौन होता है? पैदल चलने वाले एकदम पीछे होते हैं, और राजा के साथ उसका मंत्री होता है, उसका जो सलाहकार, उससे ये सब उसके चारों तरफ होता है, और पैदल चलने वाले पीछे होते हैं। उसी तरह ये सारा कुछ यहाँ तैयार हो रहा है। यहाँ पर ही हमारे साथ कौन चलेगा, प्रजा में कौन चलेगा, दास दासी में कौन चलेगा, पैदल कौन, ये सारा कुछ यहाँ तय हो रहा है और वो दिख रहा है। तो इसलिए बाबा कहता है कि बच्चे ये जो समय बहुत सूक्ष्म है, बहुत सूक्ष्म है, इसकी चेकिंग तुम खुद ही करो कि तुम्हारे अंदर क्या क्या गंदगी है। तुम जितना अपने आप को साफ करोगे उतना तुम चमकने लगोगे विश्व के आगे, उतना चमकोगे। सभी आत्माओं के लिए अच्छा अच्छा सोचो, सबको लेके संगठन बना कर चलो, क्योंकि अकेला भी देखिए, अकेला तो चलना बाबा के साथ, लेकिन फिर बोलता है बाबा कि बच्चे परिवार में आना है ना, तो इसलिए परिवार को भी लेके चलो। तो बाबा कहता है कि सबकी नजरें आपको देख रही है, क्योंकि जैसे जैसे आप ऊपर चढ़ रहे सब नीचे हो रहे हैं, और नीचे वालों की नज़र कहाँ होती है? हमेशा ऊपर देखते हैं ना। तो बाबा कहता सबकी नजरें आपको देख रही हैं। सदा अपना श्रेष्ठ जीवन याद रखो। तुम कौन हो? भगवान के बच्चे हो। तुम कौन हो? क्या कार्य करने आए हो? भगवान का परिचय देने के लिए, अपने जीवन को सुधारने के लिए हम लोग आए हैं। तो एक बच्चा विश्व के सभी आत्माओं के श्रेष्ठ परिवर्तन के निमित्त है, सदा ये याद रखना। बाबा कहता हम हर एक बच्चा विश्व परिवर्तन के निमित्त आत्माएं हैं, विश्व परिवर्तन के हम लोग विशेष आत्माएं हैं। बाबा कहता बच्चे ये याद रखो, तुम साधारण नहीं हो। सदैव ये याद रखना, इतनी बड़ी जिम्मेवारी उठाने की हिम्मत है। और आपका साथी कौन बनेगा? भगवान बनेगा, बाबा बनेगा। दुनिया वालों से उम्मीद नहीं, क्योंकि एक अगर किसी से उम्मीद किए और वो कर भी रहा आपके साथ अच्छा, बहुत अच्छा कर रहा, अचानक वो शरीर छोड़ दिया, उस दिन आपको अकेला फील होगा। शरीर छोड़ देगा तो अकेला फील होगा ना। लेकिन अगर भगवान को साथी बनाए तो वो साथ छोड़ेगा। शुरू जब ज्ञान में चले ना, बहुत ऐसी आत्माएं आई और हाथ छोड़ दी, हाथ छोड़ के चली गई, बहुत अंदर से खला। बाबा कैसे करेंगे? बाबा कुछ तो जानते नहीं हम भी ना, रास्ता कहीं संदेश देने भी जाएंगे तो कहाँ जाएं? देखा हुआ नहीं है, कहीं घर से नहीं निकले हैं कभी, कैसे जाएंगे? भूल जाते थे ना, तो गली में भूल भुलैया कैसे होता है, गोल गोल घूमते रहते थे, घर नहीं पहुंच पाते थे। बाबा को बोलते थे बाबा कैसे, उस आत्मा के लिए जो छोड़ के जाती थी बहुत खलता था। और इत्तेफाक था जीवन में कि जिस पे भी थोड़ा सा यकीन करते थे ये बहुत अच्छा है मेरा सहयोगी, उसी समय उसका ऐसा हो जाता था विरोध कि वो निकल जाता था, अंदर से एकदम ये होके रह जाते थे। तो फिर बोले अब नहीं बाबा, अब किसी पे डिपेंड नहीं, अब सिर्फ तुमको हम साथी बनाएंगे।
अब बाबा को साथी बनाने लगे, सब टिक गया, सब बहुत अच्छे से सहयोगी बन गया। तो इसीलिए बाबा कहता है बच्चे किसी देहधारी पर आश्रित मत रहो, हमेशा बाबा पेश रहो कि बाबा मेरा साथी है, वो सदा साथ निभाएगा। देहधारी का है कि अगर अच्छा भी है, शरीर छोड़ने का डर है, शरीर छोड़ने का, बीमार होने का डर है, लेकिन भगवान के प्रति कोई डर नहीं, वो सदा साथी बनता है। तो जो भी किसी भी बात में कमज़ोर हो उसे अभी से ठीक कर लो। तो अपनी कमजोरी को भी बाबा के आगे रखना, बाबा ये कमजोरी नहीं होना चाहिए मेरे अंदर, बाबा से मीठा मीठा रूरिहान करें। अगर कमजोरी तो दिखता है कि ये कमजोरी है, कर्मातीत तक तो नहीं पहुँचे हैं, तो बाबा से हमेशा बात करते रहे, बाबा ये कमजोरी है, अच्छा नहीं लग रहा बाबा, ये अब तुमको हम समर्पण करते, इसको लो तुम, इसको रखने का मन नहीं है हमको। तो बाबा क्या करेगा, कैसे आपसे लेगा पता ही नहीं चलेगा। ये देखा हुआ है, किसी भी रिश्ते में अटके, बोले बाबा इस रिश्ते में हम अटक रहे हैं, तुम्हें वैराग्य दिलाओ, ऐसे बाबा को बोले, और उस आत्मा से मेरा विरोध शुरू हो गया, विरोध शुरू हो गया, उसके बाद पूरा वैराग्य आ गया उसके प्रति, जाओ तुम अब नहीं कुछ सोचेंगे। तो बाबा को अगर समर्पण कर देंगे, लेकिन हाँ उस समय जब विरोध हुआ तो उस समय अगर सोच लेते क्यों भगवान, क्यों भी लड़ाई हो रहा है, ऐसे नहीं होना चाहिए, अंदर से रखना है, वो आत्मा है, बाहर से वैराग्य, अंदर से वैराग्य, लेकिन लेके सबको चलना है, ये स्थिति बनाकर, ये बैलेंस बनाकर चलना है। तो आप सभी के ऊपर सबकी नज़र है कि आप कब क्या कैसे करते हो, सब कोई आपको देख रहा है। अगर आप गलती करते हो तो बोले ये भी तो गलती करता है, ये भी तो ऐसे करता है, हजार आरोप आप पर लगेगा। अच्छा आप देखिए कि एक कूली का बेटा है और एक प्राइम मिनिस्टर का बेटा है, अगर कूली का बेटा किसी लड़की को लेके भाग जाए या प्राइम मिनिस्टर का बेटा किसी लड़की को लेके भागे, किसका ज़्यादा बदनामी होगा? प्राइम मिनिस्टर का होगा ना। उसी तरह कि कोई ज़्यादा ऊपर जा रहा है, बढ़ रहा ऊपर, अगर वो हल्का सा भी गलत करेगा ना तो ज़्यादा बदनामी झेलना पड़ेगा, नीचे वाले का उतना नहीं होता है। तो इसीलिए बाबा कह रहा है कि बच्चे सबकी नज़र तुम्हारे ऊपर है, बहुत सोच समझ के कदम उठाओ। इसीलिए अमृत वेले से लेकर रात तक पहले तो सहज योगी बनो, कोई भी चीज़ मिस नहीं करना, उठना जरूर है, आप कुछ कीजिए नहीं, कभी कभी मन नहीं लगता, अमृत वेले उठ तो जाते हैं 3 बजे 2 बजे, नींद जरूर खुलता है, बैठ के मन नहीं लगता है, क्या करते हैं छत पे चले जाते हैं, टहल रहे हैं, और टहलते हुए देखते प्रकृति बहुत सुंदर लगती है। उस समय आप उठ के देखिएगा चिड़ियों का चहचहाट 3 बजे से शुरू हो जाता है, हाँ, तो और ठंडा ठंडा हल्का हल्का हवा चलता है, मौसम बहुत सुंदर, सब शांत, बहुत अच्छा लगेगा। तो बोलते कितना सुंदर प्रकृति स्वागत करती है, और लोग सोए पड़े रहते हैं। बाबा बहुत बहुत शुक्रिया बाबा कि अमृत वेला आप हमको एक दिनचर्या दे दिए, ताकि हम उठ रहे हैं और इसका आनंद ले रहे हैं। तो इस तरह से क्या हुआ, अमृत वेला अच्छा हुआ, बैठे तो नहीं लेकिन बाबा से रूरिहान हो गया, बात हो गया। नींद जब भी आए, नींद को जीतने के लिए बहुत मेहनत करना पड़ा था। शुरू में क्या करते थे, काम, रात वाला काम छोड़ देते थे, बर्तन धोने का, किचन साफ करने का छोड़ देते थे, सुबह उठते थे एकदम धीरे धीरे, बाबा का हल्का हल्का साउंड में बाबा का सॉन्ग बजा देते थे, और रात वाला काम सुबह सुबह करना शुरू करते थे। आयरन करने का रोज कपड़ा मेरा रहता है, बस उस समय गाना बजा दिया, मुरली चालू कर दिया, आयरन कर रहे हैं, बाबा को याद करना, आयरन करना, काम भी हो रहा और बाबा को याद भी कर रहे, अमृत वेला भी सफल। लेकिन सोना नहीं है, कुछ भी उपाय कीजिए, मेरे पास जो उपाय था सो हम किए, आप देखिए कि आप क्या उपाय कर सकते हैं। लेकिन अमृत वेला, जैसे कि सुबह उठना है, बच्चों को स्कूल भेजना रहता था, तो सुबह बोलते ना नहीं कल से जल्दी उठना पड़ेगा क्योंकि स्कूल मॉर्निंग हो गया है, बोलते हैं ना जल्दी उठना, दिनचर्या आप फिक्स करते हैं कि हमको उठना है। उसी तरह मन में सोचे कि जब स्कूल भेजना रहता है तो दिनचर्या फिक्स होता है 6 बजे का,
5 बजे का। लेकिन अगर हम सोच ले कि मेरा दिनचर्या 2 बजे से शुरू हो जाता है, तो नींद अपने आप खुलना शुरू हो जाएगा। एकदम एक्यूरेट टाइम पे आँख खुलेगा, इतना बजा है। फिर आप 10 मिनट 5 मिनट लेट लें, नहीं तो शरीर को शरीर भान में खटाने से, शरीर को शरीर भान में आप काम करवाइएगा, आप थक जाइएगा। लेकिन अगर आत्मिक स्थिति में आप काम कीजिएगा तो आप नहीं थकिएगा। आप देह भान में इधर ऐसे है वैसे है, अंदर से भारी हो के कर रहे हैं, वो ऐसा है ये ऐसा है, आप भारी हो के काम कर रहे हैं, आप थक जाइएगा। लेकिन अगर आप आत्मिक स्थिति में हैं तो आपके अंदर 10 गुना ताकत तो ऐसे ही क्रिएट हो गया, तो आप थकिएगा नहीं। नींद आने का मूल कारण क्या है? एक तो रात में ज़्यादा खाना, दूसरा क्या है? ज़्यादा थक जाना। देखिए कोई भी कारण हो सकता है, ज़्यादा थक जाना, पेट में गंदगी होना, अच्छे से साफ नहीं होना, क्या क्या कमी है आप खुद चेक कीजिए। अगर ये सब कमी है, फिर बहुत सारी बातों को अंदर में कीचड़ा के रूप में रखना, तो नींद पूरा नहीं होगा, तो भी नींद आएगा। तो ये चारों बातों को चेक करें कि आपका पेट साफ होना चाहिए पूरी तरह से। साफ नहीं होगा ना तो गैस तैयार कर देता है, वो गैस भी नींद का कारण बनता है। तो इसलिए बहुत सारा कारण आप एकदम चेक कीजिए कहाँ कैसे हमको ठीक करना है। तो जब पूरी तरह से पढ़ जाइएगा 100%, क्यों नहीं ठीक होगा? क्या आदत हम लोग का बिगड़ा हुआ नहीं था? 7 बजे उठते थे, 7 बजे उठते थे, क्यों? काम नहीं, छोड़िए ना, दिन भर तो काम करना ही है, थोड़ा बहुत सो जाते अभी। लेकिन अभी एकदम उठना है, चाहे रात में 11 बज जाए 12 बज जाए, कुछ भी हो जाए, लेकिन टाइम पर हमको उठना है। ये एकदम तय कर लिए कि हमको उठना है। तो बाबा कहता उसी प्रमाण दिनचर्या मिला हुआ, उसी प्रमाण सभी को यथार्थ रीति चलना पड़ेगा। जो बाबा दिया है दिनचर्या, उस पर अगर सही रीति सुबह से लेकर रात तक आप चलते हैं तो बाप का सहयोग ना मिले ये हो ही नहीं सकता। मिलना ही मिलना है बाबा का सहयोग, लेकिन आप उसके अनुसार चलेंगे तब ना। आप दिन भर सोए पड़े रहेंगे, अरे छोड़ो ना, एक दिन अमृत बेला मिस हो गया तो क्या हो गया? नहीं, एक दिन भी मिस नहीं होना चाहिए। तो यह अटेंशन अभी से ही दृढ़ संकल्प के रूप में रखो। अभी से ही ये दृढ़ संकल्प करो कि हमको एक दिन में मिस नहीं करना है, हमको सोकर मुरली नहीं सुनना है। सोना माना पाप का बोझा आपके ऊपर चढ़ा हुआ है, इसीलिए नींद आ जा रहा है। तो नींद आना माना पाप का बोझा है। घड़ी घड़ी बोले नहीं बाबा सारा पाप आप खत्म भस्म कर दो, अब हमको जगना है, तो इसीलिए सोना नहीं है। सभी को योगी के लक्षण पता है ना, योगी के लक्षण और भोगी के लक्षण। भोगी आलस्य अलबेलापन नींद में पड़ा रहेगा, और योगी सदा जागृत रहेगा। योगी सदा, और योगी जीवन राजाओं का भी जीवन बनता है। जो राजा द्वापर से बनता है वो भी ऐसे ही नहीं बन जाता है राजा। चंद्रगुप्त का ही कहानी हम देखे थे, उसमें जब वो ट्रेनिंग के लिए जाता है गुरुकुल में, तो जो उसका गुरु था, तो वो गुरु बोला कि हम तुमको सोते हुए मारेंगे, सोते हुए मारेंगे। तो बोले कैसा है, कैसा ये सीख देने वाला गुरु है जो केवल मारता है? तो मारने लगा तो बचना शुरू कर दिया। बोले तुमको मारना नहीं, अभी तो बच्चा लोग को मारिए ना, तो उल्टा मारना शुरू कर देता है। हाँ, लेकिन उस समय का बच्चा ऐसा नहीं था। अगर टीचर एक डंडा मार दिया ना तो तुरंत कंप्लेन आता है, माँ बाप जाता है स्कूल, बोले कैसे आप मार देते मेरा बच्चा को, देखिए तो बम पकड़ गया, तो ये हो गया वो हो गया। और सोचिए गुरुकुल में चंद्रगुप्त गया था और उसको एक डंडा से मारा जाता था। अब बोला गया कि तुमको बचना है, और बचना, धीरे धीरे चोट तो लगा, बचना शुरू हो गया। उसके बाद उसको क्या बोला गया, पेड़ के ऊपर सोना है, पेड़ के ऊपर सोना है, नीचे कांटा बिछा देंगे। कांटा बिछा दिया गया, अब पेड़ के ऊपर सोया है। अब अच्छा बताइए गिरेगा कि नहीं, कांटा चुभेगा कि नहीं? कितना कड़ा ट्रेनिंग होता था। आजकल का बच्चा लोग जितना फूल की तरह पालिए उतना ही और कोमल हो गया है, और उतना ही माँ बाप का टीचर का विरोध कर रहा है। पहले ऐसा नहीं था। आप कुछ साल पहले का चले जाइए ना, कैसे गुरुकुल में ट्रेनिंग दिया जाता था, बहुत कड़ा ट्रेनिंग था।
तो इसीलिए बाबा कहता है कि बच्चे दृढ़ संकल्प करो, अगर तुम्हें श्रेष्ठ बनना है, अभी तपना होगा, अभी हर चीज सहना होगा। तो ऐसे ही चलते हो, वह थोड़ी थोड़ी चंचलता भी करते हो। बाबा पूछता है कि चलते रहे हो, लेकिन घड़ी घड़ी क्या होता है, चंचलता आ जाता है। चंचलता मतलब माया की तरफ चले जाते हैं। सब योगी आत्माएं हो ना। योगी, योगी माना जागृत। योगी मतलब कितना भी कुछ उस पे हो विघन, वो सहन करके आगे बढ़ जाएगा। योगी का सदा ध्यान अपने लक्ष्य की ओर होगा। योगी का सारा ध्यान अपने पिता की ओर होगा। ऐसा योगी हम लोगों को बनना है। तो जो दुनिया वाले करते हैं वह आप बच्चे नहीं कर सकते हो। क्लियर है? जो दुनिया वाले करते हैं वो हमें नहीं करना। दुनिया वाले क्या क्या करते हैं, कल पूरा सोचिएगा सब कोई कि दुनिया वाले क्या क्या करते हैं, वो हमको नहीं करना है। आप महान आत्माएं हो, ऐसे शांत स्वरूप रहो जो भले कितने भी बड़े बड़े हों, लेकिन आप शांत स्वरूप आत्माओं को देखकर शांति की अनुभूति करें। मतलब बड़े बड़े लोग आए, लेकिन आपके चेहरे का वाइब्रेशन, शांति का वाइब्रेशन उसको शांति का अनुभूति करवा दे, उसको बहुत अच्छा लगे। यही दिखाई देना चाहिए आपके चेहरे से, पवित्रता, शांति, शक्ति, ये सब दिखना चाहिए लोगों को कि लोग विशेष आत्माएं हैं, साधारण नहीं हैं। तो यह साधारण बच्चे नहीं हैं, लेकिन सभी अलौकिक बच्चे हैं। ऐसे बच्चे हम लोगों को बनना है बाबा के, कि जो लोग देखे और ताजुब करे कि लोग कैसे रहते हैं, कैसे खाते हैं, कैसे पीते हैं। आज लोग ताजुब कर रहा ना, कितना गर्मी में भी कैसे सेवा हुआ, रह के दिखा दिए ना हर तरह से। ये भी परीक्षा आया था कि जो बड़ा कूलर था ना, उसका 1000 रुपया पर दिन लग रहा था, पर डे 1000 रुपया। तो हम लोग बोले कि नहीं चाहिए भैया, सो एक कूलर भी आप ले जाइए, पैसा इतना नहीं खर्च करना। बाबा हम लोग को बोलता है ना, कम से कम पैसे में चलना है तुम लोगों को, सो कूलर आप ले जाइए, हमको नहीं चाहिए। बाबा तो परीक्षा ले रहा था, छोड़, गर्मी में ऐसे ही रखता क्या। तुरंत एक भाई आए, टेंट वाले भाई, बोले कहीं नहीं जाएगा कूलर। तो बोले भैया 10 लीटर पानी लेता है, पानी हम कहाँ से लाएंगे। बोले आपको पानी भरने का ज़रूरत नहीं, पानी हम लोग भरवाएंगे। पानी भी भरवा दिया, पैसा भी एकदम थोड़ा करवा दिया, एकदम थोड़ा। तो देखिए बाबा का चमत्कार, अपना एक्यूरेट देना कि हम हर हाल में रह सकते हैं। बाबा तुम जहाँ रखो, जिस हाल में रखो, हम खुश हैं, कोई दिक्कत नहीं है। गर्मी में तो गर्मी, कल को लाइन कट जाएगा तब कैसे रहेंगे, रहेंगे ना, फिर उस समय रो रो के रहेंगे, आदत नहीं रहेगा तो। लेकिन आज लोग हाय हाय करने लगता है, एक दिन लाइन कटता है, बहुत गर्मी। अच्छा आपकी बहुत गर्मी बोलने से क्या गर्मी खत्म हो जाएगा क्या? हो जाएगा। फिर भी बोलते हैं कि नहीं, बोलते हैं कि नहीं। उस समय ये बात याद रखिएगा कि हम बोल रहे हैं तो किसको सुना रहे हैं, उसको, सामने वाले को नहीं पता है कि गर्मी बहुत है ना। अपने आप पे हंसी आएगा जिस समय आप बोलिएगा ना, अब तो हंसी आएगा कि हम किसको सुना रहे हैं। चुपचाप रह जाइए, उपाय कर लीजिए थोड़ा। चलो पहले 1 बार नहाते थे, अब 3 बार नहा लीजिए, दोपहर को भी नहाइए, रात में भी नहा लीजिए। लेकिन बोलने का ज़रूरत क्या है, बहुत गर्मी है। चलो ठीक है, कोई बात नहीं। आज देखिए इतना गर्मी पड़ा, लेकिन हम लोगों का उतना नहीं हुआ, संकल्प नहीं चला, कुछ भी बहुत गर्मी नहीं चला, बिल्कुल नहीं। वहाँ सब लोग बोलते भी थे, कुछ लोग तो बोलते थे नहीं, एकदम नहीं बोलना हम लोग को, गर्मी है, मानते हैं, लेकिन हम लोगों को आत्म की स्थिति में रहकर इसको पार करना है। कर लिए पार। लोग बोला बहुत गर्मी है, कैसे आएंगे, ऐसे नहीं हो पाएगा। हम बोले नहीं, हम लोगों को करना है। कल मर जाएंगे तो कोई दिन तारीख तय है क्या कि हम लिख दिए डेट कि आज से साल भर के बाद मरेंगे? हम तय कर दिए कि अभी सेवा नहीं कर पाएंगे, बहुत गर्मी है, हम जाड़ा में करेंगे, और हो सकता है जाड़ा की शुरुआत में हम मर जाएं, तो गारंटी है क्या? तो रुके क्यों रुके? बाबा दिया संकल्प आज करना है, आज करना, काल करे सो आज करे, आज करे सो अब। पल में परलय होएगी बहुरिया, करेगा कब? कुछ भी हो सकता है। लोग यही भाग्य गंवाने का है,
विधि कर लेंगे। बाबा बहुत बार मुरली चलाया, ये शब्द बच्चे मुझे पसंद नहीं। अब बच्चे अलबेले आलस्यपन में बोलते कर लेंगे, हो जाएगा। आज दूर दूर की बहनें आ गई। तो अपने अंदर को चेक करें कि कौन सी कमी रह गई, देखो और सुधार करो और दुगना उमंग उत्साह लेकर फिर से आगे बढ़ो कि हम और कुछ अच्छा करके दिखाएंगे। हार हुआ तो क्या हुआ, हार कर जो हार जाए वो हार गया, हार कर जो हार गया वो हार गया, हार कर जो ना हारे वो और डबल जीत पाएगा। इसलिए हार कर भी हमें नहीं मानना है कि हम हारे हैं, हमें और अच्छे से अच्छा करना आगे आने वाले समय में। ये है जीत। जब शुरू में तो देखिए खाली गालियाँ मिलता था, लड़ाई झगड़ा होता था, लगता था हार हो रहा है कि जीत हो रहा है, बाबा पता ही नहीं चल रहा। तो सबको यही बोलते थे, कर्म हम अपनी तरफ से अच्छा कर रहे हैं, पहला। दूसरा, भगवान के श्रीमत पे चल रहा है इसलिए विरोध हो रहा है, इसलिए हम नहीं हटेंगे पीछे। और तीसरा, भल कांटा ही कांटा मिले। मीराबाई भी चली थी, बहुत कांटा मिला था। बुद्ध भी चले, बहुत कांटा मिला, चलना तो नहीं ना छोड़े उन लोग। हमको भगवान मिला, हम कैसे छोड़ दे। तो हमेशा सभी को, रिश्तेदारों को भी बोलते थे कि हार कर जो ना हारे जीत उसी की होती है, और जीतने वाले को ही हार पहनाया जाता है, विजय का हार पहनाया जाता है। तो हम वो हैं जो जीत कर जरूर दिखाएंगे। आज देखिए बीज, आज जब बीज फलीभूत हो रहा है तो आज लोग हमसे ईर्ष्या करते हैं, लोग हमको बोलते हैं अहंकारी हो गया, ये अहंकारी है, बहुत अहंकार कर रही, इसको मिल रहा है तो। अच्छा, कोई हमको दे देगा लाकर, लो तुम 1 लाख रुपया, तुम ये काम कर लो, आपको क्यों नहीं दे रहा है, क्यों नहीं दे रहा है। तो लोग इसमें भी दिखा दे रहे हैं कि आपको अहंकार है, आपको ऐसा है वैसा है। तो अरे तुमको कोई रोक रहा है क्या? हाँ? अब ये मेरा सोमान है कि भगवान मेरा साथी, हमको करना है, गलत क्या कर रहे हैं, ये मेरा सोमान है, अहंकार नहीं। अहंकार रहता तो हम आपके आगे झुकते नहीं, लेकिन हम तो बार बार आपके आगे झुकते हैं, बार बार बोलते हैं कि हमको सबको लेके चलना है। 4 गो बात भी सुनना पड़ता है सबको लेके चलने में, लेकिन फिर भी सुनते हैं। क्यों? क्योंकि हमको परिवार अच्छा लगता है, अकेला अच्छा नहीं लगता है। जब पूरा परिवार एकजुट होता है ना और हंसते खेलते करते, वो बहुत अच्छा लगता है। ये मेरा शुरू से ही था, बाबा को बोलते थे हमको परिवार चाहिए बाबा, हमको अकेले नहीं जीना है। तो अहंकार उसको कहते ना कि हम बहुत हैं, लेकिन यहाँ तो सब कोई खुश है। तो इसीलिए बाबा कहता है बच्चे अपने आप को चेक करो, अपनी आईने को साफ करो और आगे बढ़ो। बहुत सारे बच्चे तुम्हारे साथी, आज देखिए कितने भाई बहन सहयोगी बने, वहाँ पर भी डेली आते थे भाई बहन, सहयोगी बनते थे, बहुत अच्छे से वहाँ सब कोई बने। और यहाँ तक कि जो ज्ञान में नहीं थे ना भाई बहन, आज एक भाई से बात किए, झंडे हम लोगों का थोड़ा सा छूटा हुआ, लाइट वाले भाई थे, तो उनको आज फ़ोन किए तो बोले कि भैया सो थोड़ा सा झंडी रह गया है, आप इनको दे दीजिएगा, हम लोग आ रहे हैं ले जाएंगे। तो बोले कि हाँ दीदी एकदम रख देंगे। सो दीदी ये इस छोटे से भाई से जब भी कोई काम पड़े हमको ज़रूर यूज कीजिएगा, हम हमेशा आपका छोटा भाई बन के तैयार रहेंगे, हमको यूज कीजिए। टेट वाले भाई सब लोग कॉल कर रहे हैं कि दीदी, हम लोग हमेशा सोच के चलते हैं कि बाबा पैसा मिले या ना मिले, लेकिन दिल तो ज़रूर मिल जाना चाहिए सबका। हम लोगों को बस दिल चाहिए, उसका पैसा उसका दिमाग नहीं चाहिए। उन लोगों को भी बोलते थे, टेट वाले भाई लोग को बोलते थे भैया हम लोग दिल जीतने आए हैं, आपका पैसा नहीं, और आप हमसे 1 रुपया ज़्यादा नहीं ले सकते हैं, क्योंकि भगवान का कार्य है, भगवान दिलवा रहा। अगर मेरे हाथ से अगर दिलवा रहा है तो ज़रूर आपका इतना ही लेने का है, इसलिए ले रहे हैं। तो अपने आप सबको बहुत अच्छे से हंसना बोलना होने लगा, बहुत अच्छे से बातचीत होता था। हर एक का दिल जीतना हमको, केवल मान शान के पीछे भागना, मेरा नाम हो जाए, बहुत आगे जाए, ये क्या है? ये तो भक्ति मार्ग में भी लोग कर रहे हैं कि हमको आगे बढ़ना है। यहाँ तो बाबा दिलाराम है, हमें दिल जीत के आगे बढ़ना है। तो ये सोचे कि जितने लोग हैं क्या हम सबको खुश रख पा रहे हैं? ठीक है, वो लोग, कुछ लोग, आप दादी जानकी से भी पूछा गया था ना कि सब खुश हैं, तो बोली थी सब खुश नहीं है। तो बाबा बोला था कि बच्चे वो अपने चलन से खुश नहीं है, सो तुम लेकिन अपना कोशिश करते रहो, लास्ट में सब खुश हो जाएंगे।
बस हम लोग भी वही कर रहे हैं, सबको खुश करने की कोशिश कर रहे हैं। तो यही हम लोगों का लक्ष्य होना चाहिए कि हम सबका दिल जीतें। ओम शांति।